बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सियासी जो मामलात हैं वो एक अजीब रुख उन्होंने इख्तियार कर लिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में जो इस वक्त लड़ाई है उसने बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाया। और आज भी ये जो जमातें हैं अगर ये आपस में लड़ रही हैं तो इस लड़ाई का मकसद सिर्फ़ इक़्तिदार का हसूल है, मज़ीद इक़्तिदार का हसूल है। लड़ाई को इस वजह से नहीं हो रही कि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, कोई महंगाई ज़्यादा हो गई है उसको कम होना चाहिए, बेरोज़गारी जो है उसको ख़त्म होना चाहिए, लॉलेसनेस को ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पर इस वक्त जो इस मुआशरे के अंदर जो बेइंसाफ़ी है उसको ख़त्म होना चाहिए। काश ये वजूहात होती तो आज मैं भी आपके साथ जो बात कर रहा हूँ उसको किसी और अंदाज से करता, किसी और रंग से करता। एक तो पार्टी खैर जो नून लीग है ये तो है ही पार्टी, आपको पता है ये ज़ियाउल हक की ने इसको परवान चढ़ाया, इसकी पैदाइश की। तो ये जिन लोगों जो भी ये करती रही पार्टी, जो भी इनका मोटो था माल बनाओ माल तोड़ो और इलेक्टेबल्स को लेके आओ, धोखा दो आवाम को सियासी इशूज़ पर, तो ये तो इनका तो माजी ये है। पीपल्स पार्टी वो जमात थी जो निकली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर उनकी फांसी, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, रोटी कपड़ा मकान, एक नज़रिया, एक पूरा पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, मिडल ईस्ट में पाकिस्तान को खोला, जंगी कैदी वापस लाए। तो एक यानी वो एक बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी थी। लेकिन अब अफसोस कि आज जो लड़ाई हो रही है वो किस पे हो रही है? चेयरमैन नादरा पे हो रही है। पीसीबी के चेयरमैन किस को बनाना है? नजम सेठी को नहीं बनाना जी, ज़का अशरफ को बनाना है, क्योंकि जरदारी साहब के ज़का अशरफ साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छे आदमी होंगे ज़का अशरफ साहब, नजम सेठी साहब भी अच्छे आदमी होंगे, हम उन पर कोई मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन एक पूरी जो पॉलिटिक्स है, जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, वो उसकी लड़ाई जो है आपस में अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद के लिए, तो आप तो फिर इसका मतलब ये है कि जो पीटीआई कह रही है आपने तो फिर उसको साबित कर दिया, सच साबित कर दिया कि अवाम आपकी तरजीहात नहीं है। अवाम के गलों में जो ग़ुलामी का तौक है, मैं फाइनेंशियल ग़ुलामी के तौक की बात कर रहा हूँ, उसको तोड़ने की तो आप कोई कोशिश नहीं कर रहे। तो वो इसकी मैं आपको कुछ थोड़ी मज़ीद तफसील बताऊँगा कि क्या अब उसमें हो रहा है। और दूसरा, ये हुकूमत ने फ़ैसला किया है, पीडीएम ने, पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है कि जी इंतखाबात अक्टूबर में नहीं कराएंगे। तो उस हवाले से एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अब नज़र आता है हमें बनता हुआ वो सदर पाकिस्तान का है, क्योंकि अगर कबल अज़ वक्त असम्बली रेज़ोल्यूशन के लिए जाती है एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की सदर के पास, तो वो जब उसको साइन करेंगे तो उस पर कोई भी डेट वो दे सकते हैं। यानी कम अज़ कम 54 डेज़ उसमें चाहिए इलेक्शन कमीशन को अपना वो जो सारा उनका प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो 54 दिन के बाद कोई भी डेट सदर मुमलिकत दे सकते हैं। तो फिर जो पीडीएम का मंसूबा है कि हम इलेक्शन अक्टूबर से आगे ले जाएं, वो उसमें सदर मुमलिकत उसकी राह में रुकावट बन सकते हैं। पीपल्स पार्टी भी इस वक्त जो हुकूमत पर ये दबाव दे रही है कि आप इलेक्शन फौरी तौर पे करवा दें, बिकॉज़ पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्टेबल है। वो ये समझते हैं कि अब सिंध में उनकी हुकूमत बनेगी, उनके पास बल्दियाती सिस्टम भी हैं, और अगर केयर टेकर भी बनेगा तो सारा जो लोकल बॉडीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो काबिज़ हैं। तो और बड़ा जो उनको थ्रेट था वो पीटीआई से था, लेकिन पीटीआई की क़यादत के पास तो कोई टाइम ही नहीं था कि वो सिंध में जा सके, बल्कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो तो पंजाब में बुरी तरह फंसे हुए हैं इस वक्त, और एक अजीब सी कैफियत का उनको सामना है। तो वो ये समझते हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, और उनका ये भी ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में वो सराइकी बेल्ट में कुछ सीट्स जीत सकेंगे, इलेक्टेबल्स को अपने साथ में ला सकेंगे। और अगर इस हुकूमत का टाइम एक्सटेंड हो गया तो उनका ये ख्याल है कि फिर नून लीग जो अगली हुकूमत साजी है उसके लिए जो वो बुनियाद बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जहांगीर तरीन की जो लॉन्चिंग है, ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हैं, मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में आपको बता चुका हूँ कि वो ये कहते हैं कि ये जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी को पंजाब में नाकाम बनाने के लिए किया गया। बाकी अभी इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के लीडर्स में जिस तरीके से वो इजहार कर रहे हैं अपनी ताकत का, चले मैं लफ्ज़ गरूर नहीं कहता, फिर बिलावल भुट्टो अक्सर नाराज़ हो जाते हैं, नासिर शाह और शर्जील मेमन फिर बहुत खफा हो जाते हैं,
नबील कबूल के साथ जो पब्लिकली किया बिलावल भुट्टो ने अपनी पार्टी के लीडर के साथ, मतलब इसका जवाज़ नहीं था। नबील कबूल उनकी शख्सियत पे बहुत सारे लोगों को इतराज़ भी होगा, बट वो एक पॉपुलर शख्सियत है वहाँ की लियारी की। तो उनके साथ जो हुआ, इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो इस वक्त PDM की और पीपल्स पार्टी की क़यादत है, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान तकारीर कर रहे हैं और अभी उन्होंने एक सड़क का इफ्तिताह किया है अरबों रुपए से, तो वो बड़ा उसमें माल बनाया गया, बड़ा उस पर सोशल मीडिया पे भी बात आ रहा है, बट दिस इज़ व्हाट दे आर। तो एक चीज़ सामने ये इलेक्शन के हवाले से और सियासत के हवाले से जो मेरी पहली स्टोरी थी कि इनकी जो तरजीहात हैं मौलाना फजलुर रहमान की, नवाज़ शरीफ की, आसिफ अली ज़रदारी की, शहबाज शरीफ की, बिलावल भुट्टो की, मरियम नवाज़ की, अवाम के मसाइल नहीं हैं। इनकी लड़ाई पोस्टिंग्स पर है, अपॉइंटमेंट्स पर है, सीट्स की तकसीम पर है, इलेक्शन एडजस्टमेंट पर है, अवाम के मसाइल के लिए नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि कुछ चीनी की कीमत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, लोगों को सरेआम मारा जा रहा है, लोगों को तिब्बी सहूलियात नहीं है। अगर इस इशू पर यह लड़ाई होती तो हम तारीफ़ कर रहे होते। ये सिर्फ अगली नई हुकूमत साजी, जोड़ तोड़, साजिश, इलेक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्शन मैनेजमेंट, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, इस कौम को कौम बनाने के लिए कि ये राइज़ करे और पूरी दुनिया में इसका डंका बजे कि ये एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट है, इस काम के लिए नहीं। इस समाज को बेहतर बनाने के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए ये कहीं पर भी प्रायोरिटीज़ नहीं है। और आज ट्रांसफ़र्स पर, हल्के की तरक्याती स्कीमों पर, क्योंकि उसमें MNAs को, MPs को पैसा मिलता है, फ़ंड्स जो हैं वो इस तरह से रखे जाएं, फ़ंड्स खर्च इस तरह से किए जाएं, सारे का सारा जो मामला है ना वो माल का है, और ये हमें नज़र आ रहा है। और आप देखें, अगर ये आपस में इनकी ये लड़ाइयाँ ना होती तो जो यूनान में जो अलमनाक वाक़या हुआ है, जो पहले 3 दिन तो इन्होंने बात नहीं की, फिर बोल TV ने इसको उठाया और फिर दूसरे चैनल्स भी इस पर आए, और फिर जनाब इस पर यानी आप देखें यूनान में लोगों ने कितना बड़ा जलूस निकाला है कि अपने कोस्ट गार्ड्स के ख़िलाफ़, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, कि आपने किस तरह इन लोगों को यहाँ पे मरने दिया, आप कर क्या रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ पर हमारे बच्चे ज़िबा हुए, एक हू का आलम है, एक सन्नाटा है, और कमेटियों पर कमेटियाँ कायम की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि जी PTI ही इसका वही उसी पर इसका इल्ज़ाम है कि उन्होंने जनाब ये मुआशरा इस तरह से बनाया। वेरी सैड अफेयर्स। और अब ये बहरहाल एक दफ़ा अगर मैं अब दूसरी साइड पे आऊँ तो जरदारी ने भुरकस निकाला है इनका PCB चेयरमैन पर, और नून लीग के अंदर जो इस वक्त बात है, शहबाज शरीफ कहता है कि जी बिल्कुल जरदारी से ताल्लुक़ ख़राब नहीं होना चाहिए, मरियम नवाज़ कहती है कि ठोक दो, बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। तो मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, जैसे जैसे अनफोल्ड होगा हम आपको बताएंगे भी, लेकिन अफसोस कि मेरे और आपके लिए इसमें भलाई की कोई ख़बर नहीं है। ये जोड़ तोड़ सिर्फ इन्हीं खानवादों के लिए है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।